वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज पातंजलि योग सूत्र श्रृंखला में हम पतंजलि योग सूत्र के 18वें सूत्र को समझेंगे। 18वें सूत्र में असंप्रजनता समाधि के बारे में बतलाया गया है। तो इस वीडियो में हम संप्रजनता, असंप्रजनता, सबीज और निर्बीज समाधियों के अंतर को भी समझेंगे। पहले समझते हैं कि संप्रजनता समाधि क्या है, जिसको हम इससे पिछली वीडियो में भी काफ़ी समझ चुके हैं। परंतु संप्रजनता समाधि के बारे में कोई भी ज्ञान अधूरा ना रह जाए, तो इसे बेहतर तरीके से और समझते हैं, गहराई में जाकर समझते हैं। संप्रजना समाधि सबीज से संबंध रखती है, निर्बीज से नहीं। और इसी से आपको समझ पड़ रहा होगा कि संप्रजनता समाधि में बीज होता है, कुछ ना कुछ वस्तु होती है जिस पर हम ध्यान लगाते हैं। संप्रजनता और असंप्रजनता दोनों ही सबीज समाधि के हिस्से हैं। निर्बीज समाधि तो सबसे उच्चतम स्तर की समाधि है। कोई भी साधक जब धारणा से ध्यान और ध्यान से समाधि की स्थिति में आता है, तो इस समाधि की स्थिति को कहते हैं वितर्क संप्रजनता समाधि की स्थिति। और यह स्थिति, वितर्क संप्रजनता समाधि की स्थिति, कठिन अभ्यास के बाद, निरंतर अभ्यास के बाद प्राप्त होती है। और चलिए समझते हैं कैसे संप्रजनता और असंप्रजनता, जो दोनों ही सबीज समाधि के हिस्से हैं, कैसे आपस में मिश्रित हैं, जुड़े हैं एक साधक के लिए जो समाधि की स्थिति में है। जब धारणा से ध्यान और ध्यान से समाधि की स्थिति में कोई साधक आता है, तो जैसा कि हमने जाना, उसे संप्रजनता समाधि की स्थिति कहते हैं। अब यह स्थिति जो कठिन अभ्यास के बाद प्राप्त हुई है, इसके बाद जो स्थिति आती है समाधि की, उसे कहते हैं असंप्रजनता समाधि की स्थिति। असंप्रजनता समाधि की स्थिति के बाद फिर से आएगी, सोचिए कौन सी स्थिति आएगी। सबसे पहले आई थी वितर्क संप्रजनता समाधि की स्थिति, उसके बाद असंप्रजनता समाधि की स्थिति, और असंप्रजनता समाधि की स्थिति आने के बाद फिर से आएगी संप्रजनता समाधि की स्थिति, परंतु विचार संप्रजनता समाधि की स्थिति। और विचार संप्रजनता समाधि की स्थिति प्राप्त करने के बाद, जो कि फिर से बहुत कठिन अभ्यास से प्राप्त होगी, फिर से आएगी असंप्रजनता समाधि की स्थिति। और असंप्रजनता समाधि की स्थिति के बाद अब सोचिए कौन सी स्थिति आएगी। यदि आपने इससे पहले के वीडियोस देखे हैं तो आप बता पाएंगे। इसके बाद आएगी आनंद संप्रजनता समाधि की स्थिति, और आनंद संप्रजनता समाधि की स्थिति के बाद आएगी असंप्रजनता समाधि की स्थिति, और असंप्रजनता समाधि की स्थिति के बाद आखिरी अस्मिता संप्रजनता समाधि की स्थिति आएगी, और उसके बाद फिर से असंप्रजनता समाधि की स्थिति आएगी। और इसी तरह यह क्रम चलता रहेगा, जिसमें कठिन, कठोर, निरंतर अभ्यास आवश्यक है। तो यह हमने समझा कि साधक कैसे संप्रजनता और असंप्रजनता समाधि के बीच में कठोर अभ्यास करता है ताकि वह शून्यता तक पहुंच सके। चलिए फिर से थोड़ा असंप्रजनता समाधि को समझ लेते हैं। अभी अभ्यास ही समझ लीजिए कि बार बार समझने से ही अभ्यास सशक्त होगा। जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि असंप्रजनता समाधि में कोई भी जागरूकता नहीं रहती, कोई भी अवेयरनेस नहीं रहती, चेतना की। किसकी जागरूकता नहीं रहती? चेतना की। असंप्रजनता समाधि में, जैसा कि 18वें श्लोक में बताया गया है, विराम प्रत्यय हो जाता है। मतलब हमारा मानसिक जगत जो होता है वह विराम ले लेता है, रुक जाता है। परंतु असंप्रजनता समाधि में भी हमारा मानसिक जगत पूर्णतया रुक नहीं जाता, कुछ अवशेष रहते हैं। असंप्रजनता समाधि में यह जो चेतना के बीज अवशेष बचते हैं, इन्हें ही संस्कारा कहा जाता है। और यह जो पीछे हमने लय समझी थी, संप्रजनता और असंप्रजनता के बीच में जो संबंध समझा था, जो एक साधक के जीवन में आता है यदि वह समाधि की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, शून्यता की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, यह लय ऐसे ही बनी रहती है। कब तक बनी रहती है? तब तक बनी रहती है जब तक यह संस्कारा रहते हैं।
जब तक हमारी चेतना में यह छोटे मोटे टुकड़े, बीज, अवशेष भी पड़े रहते हैं, तब तक यह लय बनी रहती है संप्रजनता और असंप्रजनता समाधि की एक साधक के जीवन में। और जिस दिन यह संस्कारा पूरी तरीके से घुल जाएंगे, यह भी नहीं बचेंगे, उसी दिन यह जो लय है संप्रजनता और असंप्रजनता समाधि के बीच में, यह भी नहीं रहेगी और साधक उच्चतर समाधि की स्थिति में भी आगे बढ़ सकता है और वापस पीछे भी आ सकता है भौतिक जीवन में या वापस धारणा में, ध्यान में। यह पूरी तरीके से साधक पर निर्भर करता है। और इसी स्थिति को, जिसमें यह छोटे मोटे अवशेष भी, संस्कारा भी घुल जाते हैं, इसी स्थिति को निर्बीज समाधि की स्थिति कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि कैसे साधक या व्यक्ति संप्रजनता समाधि तक पहुंचने के बावजूद भी वापस आ सकता है। यह जो अभ्यास है, वितर्क, विचार, अस्मिता, आनंद, असंप्रजनता समाधि, यह जो लय है, इसमें साधक को सिर्फ वस्तु की जागरूकता होती है। चलिए अब समझते हैं कि कैसे साधक इस लयबद्ध स्थिति से उच्चतर स्थिति में भी जा सकता है और वापस ध्यान और धारणा की स्थिति में भी आ सकता है। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता के निरंतर अभ्यास से साधक की चेतना में सिर्फ वस्तु की जागरूकता रहती है और कोई भी जागरूकता साधक की चेतना में नहीं रहती। और जब इस वस्तु की जागरूकता का अभ्यास भी साधक द्वारा बढ़ जाता है, तब इस वस्तु की जागरूकता भी साधक की चेतना में कोई जगह नहीं बना पाती और फिर साधक अगली उच्च अवस्था में चला जाता है। परंतु यहाँ से साधक वापस धारणा या फिर ध्यान की अवस्था में भी नीचे आ सकता है। कहते हैं कि असंप्रजनता समाधि की स्थिति निरोध की स्थिति है, जिसमें साधक उच्चतम स्थिति में भी प्रवेश कर सकता है और वापस ध्यान और धारणा की स्थिति में भी आ सकता है। चलिए एक महत्वपूर्ण बिंदु समझते हैं कि वितर्क की स्थिति में हमारी स्वयं की चेतना बिल्कुल भी काम नहीं करती, वह संस्कारा द्वारा प्रचलित होते हैं। इस बिंदु को हम कल उदाहरण, हमारी वास्तविक जीवन में उदाहरण से भी समझेंगे। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।